हेलो गाइस, आज हम वरुणा कंपनी 2 HP मोटर का वाइंडिंग डाटा बताएंगे और डबल फेज पे चलने वाला मोटर का डाटा बताने के लिए जा रहे हैं। अभी जो हम डाटा बताएंगे गाइस, वो कंपनी का वाइंडिंग डाटा होगा, यानी कि कंपनी जिस डाटा से वाइंडिंग करती है सेम वही डाटा अभी हम आपको बताएंगे। उसमें कुछ चेंजिंग लाने के लिए चाहें तो हम ला सकते हैं अपने अनुभव के अनुकूल, लेकिन कंपनी का वाइंडिंग डाटा ही डालना बेटर है। जो डाटा इसमें कंपनी डाली है वो अच्छा डाटा है और अच्छा वर्क भी करता है। 2 मॉडल का डाटा बताएंगे और दोनों मॉडल का डाटा सेम ही है। इस दोनों मॉडल को सेम डाटा से ही वाइंडिंग करना है। तो गाइज चलिए अब हम आपके सामने इस मोटर का नेम प्लेट का डिटेल्स दर्शाते हैं। अभी जो हम मोटर का डाटा बताने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है वरुणा। ये वरुणा कंपनी है गाइज और इसका मॉडल है। अभी हम 2 मॉडल का डाटा बताएंगे। दोनों मॉडल जो है हम यहाँ दर्शा रहे हैं। पहला मॉडल है VNA-30BM और K। ये मॉडल जो है नंबर 1 में VNA-30BM-K। अब दूसरा मॉडल है VNA-30BM-K। इसमें MMK है और यहाँ पे जो है BMK है। डिफरेंस बस यहीं पे है, यहाँ पे सिंगल M है और यहाँ पे डबल M है। तो ये दोनों मॉडल का डाटा सेम है। तो HP है इसका 2.0 और किलोवाट है, यानी कि KW 1.5। इंसुलेशन क्लास दोनों का B है। इसका मैक्सिमम करंट है 7.5 एम्पेयर। स्पीड यानी कि RPM दोनों का 2880 है। 2880 RPM दोनों मॉडल का है। और पंप साइज दोनों का 75x75 है। कैपेसिटर वैल्यू दोनों में 45 mFD का है, यानी दोनों मॉडल में। तो गाइज जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स था उसको हम बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। दोनों मॉडल का नेम प्लेट का डिटेल्स सेम ही है। जितना भी चीज़ हम दर्शाए हैं टोटल चीज़ सेम है। स्पीड सेम है, पंप साइड दोनों मॉडल का सेम है, कैपेसिटर वैल्यू दोनों मॉडल का सेम है और मैक्सिमम करंट जो है 7.5 एम्पियर दोनों मॉडल में है। उसके बाद ये दोनों 2 HP का मोटर है और 1.5 किलोवाट का है। दोनों का इंसुलेशन क्लास B है। तो ये दोनों मॉडल में आपको सेम ही डाटा से वाइंडिंग करना है। तो गाइज अब इसके बाद जो हम आपको स्लॉट की लंबाई वगैरह यार दिखा देते हैं। इस मोटर का स्लॉट का लंबाई जो है वो 3 इंच 5 सूता है, यानी कि 3.5 इंच में 1 सूता प्लस है, 4 इंच में 3 सूता कम है। और इसका इनर स्पेस जो है जिसके अंदर रोटर डाला जाता है बीच का स्पेस वो 3 इंच में 2 सूता कम है, यानी कि 2.25 इंच है। और इसका आउटर स्पेस जो है, जो पूरा बॉडी का बीच का स्पेस होता है वो 5.5 इंच है। और गाइज इसका जो स्लॉट है बना हुआ वो आपके सामने में है, देख सकते हैं आप, चौखोट स्लॉट बना हुआ है। तो इसमें जो है पेपर जो लगाना है आपको चौखोट पेपर करके ही लगाना है। अगर आप इसमें गोल पेपर लगा दीजिएगा तो वायर डालने में आपको बहुत परेशानी होगी। इसका जो है रोटर का गोलाई भी है मेरे पास। ये रोटर का गोलाई जो है पूरा का पूरा 9 इंच है। और इसका बैरिंग साइज जो है, पंप साइज का बैरिंग 6205 लगा हुआ है और पीछे साइड का पंखी साइड का बैरिंग 6204 लगा हुआ है। तो चलिए गाइज अब हम आपको इस मोटर का डाटा बता दें। वो डाटा अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं जिस डाटा से कंपनी खुद वाइंडिंग करती है। कंपनी का वाइंडिंग डाटा होगा और डबल फेज पे वर्क करने वाला डाटा होगा। ये सिंगल फेज पे भी वर्क करेगा, लेकिन सिंगल फेज पे पानी बहुत कम देगा। अभी जो हम डाटा बताएंगे वो डबल फेज का होगा और ये कंपनी का वाइंडिंग डाटा है। तो रनिंग कॉइल वायर गेज नंबर है इसका रनिंग कॉइल HWG 22+22
और स्टार्टिंग कॉइल SWG है सिंगल 20। रनिंग कॉइल का टर्न है 45, 45, 45, 45 और 45। स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है 50 यानी कि 50, फिर 50। 4-2 का सेट बना हुआ है कॉइल का। रनिंग कॉइल जो है 4 सेट का है, यानी कि एक लच्छा में 4 कॉइल होगा और इसका पिच होगा 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। स्टार्टिंग कॉइल 2 सेट का है, यानी कि एक लच्छा में 2 सेट होगा और इसका पिच होगा 1 से 10 और 1 से 12। उसके बाद कैपेसिटर लगेगा इसमें। कैपेसिटर वैल्यू है 45 UF। कैपेसिटर वैल्यू 45 UF है और इसका वोल्टेज रेंज होगा कितना से कितना वोल्ट पे ये काम करेगा। इसका वोल्टेज रेंज है 220 से लेकर के 380 तक। 220 वोल्ट पे पानी बहुत ही कम देगा और मोटर हीट होने का संभावना भी रहेगा। 380 वोल्ट पे पानी काफ़ी अच्छा देगा। ये मोटर का हाईएस्ट वोल्टेज रेंज हुआ, तो इस हिसाब से मोटर हीट भी होगा, यानी पानी तो देगा ही अच्छा, वोल्टेज प्लस रहेगा तो मोटर हीट होने का भी संभावना रहेगा। इसका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, यानी कि जिस कंडीशन में मोटर हीट कम हो और पानी भी सही दे, तो वो है 300 से लेकर के 360 तक। 300 से लेकर के 360 तक इस बीच का वोल्टेज में काफ़ी अच्छा वर्क करेगा ये। कभी भी मोटर आपका ज़्यादा हीट हो तो आप वोल्टेज को ज़रूर चेक कीजिएगा कि वोल्टेज अवेलेबल कितना है, और वोल्टेज को जब भी चेक करना है तो लोड कंडीशन में चेक करना है गाइज। यानी कि मोटर को पहले चालू कर देना है, पानी पकड़ा देना है, उसके बाद वोल्टेज चेक करना है कितना वोल्टेज अवेलेबल है। इसलिए कि कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि मोटर चालू करने से पहले यदि वोल्टेज को डबल फेज का चेक करते हैं तो वो 420, 430 यानी कि 400 से प्लस वोल्टेज शो होता है, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं कि वोल्टेज सही है, या 400 तक ही शो होता है या 380 भी शो होता है डबल फेज में वोल्टेज चेक करने के समय। तो वो चालू करने से पहले, उसके बाद जैसे ही मोटर में लाइन देते हैं और मोटर लोड पकड़ता है यानी पानी उठाता है, तो तुरंत वो जैसे कि 400 वोल्टेज है या 380 वोल्टेज है, तो लोड पकड़ते के साथ ही वोल्टेज डाउन होकर के हो जाता है कितना, 200, 180 या 220। डबल फेज का वोल्टेज डाउन होकर के यहाँ तक भी आ जाता है। तो इसलिए करके हम आपको बराबर कहते हैं और हर वीडियो में कहते आ रहे हैं कि जब भी वोल्टेज को चेक करना है तो मोटर को पहले चालू कर देना है और कोशिश करना है कि लोड डाल दें, यानी कि पानी पकड़ा दें। उसके बाद का जो वोल्टेज आपको दिखेगा वो एग्जैक्ट वोल्टेज होगा। लोड कंडीशन में वोल्टेज 300 से लेकर के 360 तक यदि रहेगा तो काफ़ी अच्छा वर्किंग रहेगा मोटर का, और यदि 360 से प्लस रहेगा लोड कंडीशन में तो मोटर को हीट होने का संभावना रहेगा। मोटर हीट भी होगा और ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा लोड कंडीशन में, यानी 380 से प्लस या 380 तक, तो मोटर इतना ज़्यादा हीट होगा कि हीट होकर के बार बार वो बंद होगा। तो हीट होने के बाद गैस बंद क्यों होता है, मोटर के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, उसको TOP के नाम से भी जाना जाता है, और उसको हम लोग जो है ऑटो कट भी कहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक लाइन को कट कर देने वाला। तो मोटर के अंदर लगा हुआ होता है, तो वो ऑटो कट सेंसर जो होता है, जब मोटर अधिक हीट होता है तो वो भी काफ़ी अधिक हीट हो जाता है, और उसका रोल यही है कि जब भी वो अधिक हीट हो जाए तो वो लाइन को सप्लाई देना बंद कर दे। तो जब भी मोटर अधिक हीट होगा तो ऑटो कट के द्वारा मोटर बंद हो जाएगा। जब तक मोटर नॉर्मल नहीं होगा फिर चालू नहीं होगा, फिर मोटर हल्का नॉर्मल होगा तो मोटर चालू हो जाएगा। तो ज़्यादा वोल्टेज होने के बाद ये समस्या आपके साथ हो सकता है, और कम वोल्टेज होने के बाद भी ये समस्या होने का संभावना रहेगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपको हम ये बता दें कि मोटर को आप जब भी वाइंडिंग कीजिएगा तो वाइंडिंग करने के बाद जो है ऑटो कट यानी कि TOP को जरूर लगाइएगा, यानी कि उसको इग्नोर नहीं करना है, वो मोटर का बहुत ज़्यादा सेफ्टी करता है। आज के लिए जो है गाइज बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।